पहले तो मैं वहाँ पे था 6 बजे। अच्छा। तो वहाँ चल रहा था वंदे मातरम के गाने। लाल किले के सामने जो हुआ है ना हादसा, तो वहाँ पे लाशें पड़ी हैं। अच्छा। तो उठा के भाग रहे हैं, ऑटो में लेके, ऑटो वाले लेके भाग रहा कुछ किलोमीटर दूर तक अरे आवाज भाई गई साहब, है। पुलवामा अटैक जैसा ब्लास्ट था, इतना धमाकेदार ब्लास्ट था। जो भी आस पड़ोस की सारी गाड़ी होगी ना, हाँ। वो छत उड़ के है ना, सब किसी के नाक छींचड़े हुए, वो चार तरफ पड़ गए। हम लाल किला के सामने खड़े हैं, मौजूद हैं, जहां पर ब्लास्ट हुआ उसकी कुछ ही दूरी पर हम खड़े हैं। यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस गाड़ी को देखिए कि ब्लास्ट के बाद ये गाड़ी, इसका क्या हालत हुई है और किस तरीके से इसके जो है वो कांच टूटे हुए नजर आ रहे हैं। और इस गाड़ी के ऊपर आप भी देख सकते हो कि गाड़ी के ऊपर किस तरीके से जो है और ब्लास्ट के बाद जो इसके पार्ट्स उड़े होंगे, और भी गाड़ियों के पार्ट्स उड़े होंगे, वो सारी चीजें आपको इस गाड़ी के ऊपर साफ साफ नजर आएगी। और गाड़ी के अंदर भी आप देख सकते हो कि क्या हालत हुई है। इस जो ब्लास्ट का जो तीव्रता थी, वो कितनी तीव्रता थी, किस तरीके से जो है ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से जो है वो लगातार यहाँ पर हलचल मची और लगातार यहाँ पर जो है वो भगदड़ मचा और लोग डर के माहौल में भी हैं। कुछ चश्मदीद हमारे साथ में मौजूद हैं, थोड़ा इन लोग से बात। भाई आप लोग यहाँ पे मौजूद थे उस समय? आप थे यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा गंगादास है। अच्छा, तो आप कहाँ पर थे जब ब्लास्ट हुआ? तो मैं लाल किले के सामने ही वो सामान ले रहा था। अच्छा, लाल किले के सामने थे आप? हाँ, सामने सामने ही है। फिर उसके बाद में पल्ली तरफ गया। अच्छा, हाँ। पल्ली तरफ होने के बाद सामान लेने के बाद में हाँ। फिर ऐसा धमाका हुआ जैसे भूचाल हुआ, धम इस तरह से, और हम भी हिल गए एक तरह से। क्या हुआ? फिर सब ऊपर की तरफ देखने लग गए। फिर गुब्बारा उठने लग गया। अच्छा, आग का गुब्बारा? हाँ, आग का गुब्बारा उड़ना, धुआं ही धुआं। तो चलो कह रहे वो देखो मैं कह रहा कभी ऊपर से हमला ना हो गया। हम सब ये सोच रहे ऊपर से कोई हमला ना हो गया। ठीक है। फिर पब्लिक जहाँ धमाका हुआ, हम फिर मैं वहां पे गया, पब्लिक भग रही थी। फिर मैं वीडियो बनाने लग गया। वहाँ की वीडियो बनाने के बाद में उसके बाद में लगातार दो धमाका हुए, धम धम तुरंत। फिर पब्लिक भागी। लगातार तीन बार ब्लास्ट हुए? तीन धमाके हुए लगातार। पहले वो खतरनाक का धमाका, फिर उसके बाद में 3 धमाके और हुए, धम धम। फिर पब्लिक भागी। पुलिस वाले जब तक थे नहीं, जब तक आए नहीं। फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर पुलिस वाले आए। उसके बाद में फिर समझ दफा दफा करा। फिर आपको जाने वाली गाड़ी है, फिर उसने वो। देखिए, ये बड़ी खबर है कि लगातार जो है वो 3 धमाके हुए। पहले धमाके में जो है वो जो आग का बवंडर उड़ा, वो भी बता रहे हैं। उसके बाद जो है वो लगातार 2 धमाके हुए भी आपके हिसाब से? आपने देखा उस समय? हाँ, हमने देखा। और दूसरी बात में अभी तक है ना, वहाँ पे गौरी शंकर मंदिर तक वहाँ से छींचड़े आए हैं, खोपड़ी इतने पड़ी है वहाँ पे। आप यहीं ले लो, खोपड़ी पड़ी है। और दूसरी बात है, खोपड़ी जो ब्लास्ट था आप लगा लीजिए, पुलवामा अटैक जैसा ब्लास्ट था, इतना धमाकेदार ब्लास्ट था कि धरती हिल गई भाई साहब, शीशे हिल गए। 2 किलोमीटर दूर तक सिलेंडर फटने की आवाज ऐसी गई है जैसे सिलेंडर फटा हो। और 200 मीटर दूर मेट्रो गेट नंबर 1 है, उसके कांच के शीशे इतने मोटे होते हैं, वो वाइब्रेशन से वो चकनाचूर हो गए हैं। और ये जो गाड़ी आप दिखा रहे हो, ये कम से कम 6 गाड़ी के पीछे ये गाड़ी थी। और ये वाइब्रेशन से इस गाड़ी का ये हाल हुआ है। और गाड़ी उस जगह पे मौजूद थी वहाँ? ये 6 गाड़ी इसके आगे थी। ऑटो वाला भी था, ऑटो वाला बेचारा चला गया अपने गाड़ी। ऑटो तो छींचड़ा हो गया, उसके चोट आई है। अभी ऑटो वाले मैंने वीडियो बना रखी है, उसके ऑटो की छती उड़ गई, पूरा छींचड़ा हो गया, अंजर पंजर हो गया। ऐसा लग रहा एक्सीडेंट हो जाता है, पिचक जाती है। इस तरह ऑटो का ऐसा हाल हो गया। ऑटो वाला कह रहा भाई मैं तो बच गया, उसके हाथ चोट लगी, हाथ पैर में चोट लगी। मैंने वीडियो बनाई उसकी। और ये मैं कह रहा भाई तू कैसे बच गया? कह रहा भाई ऊपर वाली देना, मैं बच गया। उसके तो ऐसा बुरा हाल हो रहा है, स्टैंड में पिचक गया हूँ, बहुत बुरा। वो लेकर चला गया। मैं कह रहा क्यों गया तू? अपनी ट्रीटमेंट करवाता नहीं। एक सेकंड तो आप भी थे वहाँ पर क्या? सर मैं यहाँ नहीं था, मैं गुरुद्वारे के पास था। गुरुद्वारे के पास थे? वहाँ तक भी आवाज? गुरुद्वारे काफी अंदर है? और हाँ, काफी अंदर, आधी किलोमीटर कम से कम। सर इतना धमाका हुआ है कि 2 किलोमीटर दूर तक आवाज गई है। वहाँ तक आवाज आई, हनुमान मंदिर तक। हाँ, मैं वहाँ से दौड़ के आया, फिर जाके वीडियो बनाया। वहाँ कुछ लाशें पड़ी थी, तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वहाँ से दौड़ के जूता खरीद रहे थे मैं, तो मैंने देखा। पहले तो मैं वहाँ पे था 6 बजे। अच्छा। तो वहाँ चल रहा था वंदे मातरम के गाने। अच्छा। तो वो गाने चलते रहे थे, जो ये 150 वर्ष की वो मना रहे थे, गणतंत्र दिवस का, वो जो बोलते हैं हुआ है, जो ये एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। तो वो देख के आधा घंटा वो चला प्रोग्राम। उसके बाद मैं भी गाना सुन के चला गया। और सुनते हुए मैंने इन्हें दिया। फिर जूता खरीदने गया था। तो उसके पास खरीदते खरीदते चला गया मंदिर तक। वहाँ तक बहुत दूर तक आवाज आई, आग के गोले ऊपर तक उड़ रही थी। मैंने देखा बिल्कुल। तो बोलो क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला बहुत से लोगों को बताइए, यहाँ से आग आई। चारों तरफ भी देख रहा था लाइट, तो बिल्कुल सामने दौड़ते गया, देखते गया, तो वहाँ पूरी लाशें एकदम एक भाग रहे हैं लोग। तो लाल किले के सामने जो हुआ है ना हादसा, तो वहाँ पे लाशें पड़ी हैं।
अच्छा। वो उठा के भाग रहे हैं ऑटो में लेके, ऑटो वाले लेके भाग रहा है। कुछ गाड़ियां हैं और बिल्कुल जल रही हैं पूरी इकट्ठी। फिर उसके बाद आया तो पास में पहुंचे तो एक बम ब्लास्ट और बम की तरह ब्लास्ट हुआ, थोड़ा हल्का हुआ। हाँ, फिर हल्का हुआ 10 मिनट बाद। फिर इसके बाद भगदड़ मच गई, दौड़ने लगी। फिर पुलिस आई बाद में, फिर बंद कर दिया। फिर वहां से बनाया वीडियो मैंने, इतना देखा है, मुझे इससे ज्यादा मालूम नहीं था। अच्छा, तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे कि फरीदाबाद में कुछ आतंकवादी पकड़े गए और कई हाँ, किलो ये जो हो है सकता वो है। सैकड़ों गाड़ी में जो चल है रहे थे वो जो बंदे आरडीएक्स पकड़े गया, बंदूकें पकड़ी गई, आतंकवादी जो पकड़े गए, तो उसके बाद से तुरंत यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, तो इसका क्या कनेक्शन आपको लग रहा है? देखो, ये हो सकता है। सरेंडर ऐसा नहीं फटता। हाँ। सब पब्लिक से बोलो जो यहाँ पे थे, हमारे दिल से पूछो क्या था जब ये हो रहा था। ऐसा धरती ऐसे हिल गई थी, ऐसा जबरदस्त दम, ये हम कांप गए यहाँ से, थोड़ी आ गए थे हम, ऐसे ऐसे चुल्लू बोल। और दूसरी बात है फिर दोबारा हुए, और सिलेंडर फटता तो सीधे ही ऊपर जाता। सिलेंडर में कोई बात नहीं, सिलेंडर कितने फटते रहते हैं, मगर ये तो जबरदस्त ऐसा लग रहा था गाड़ी के अंदर बारूद था। मेरे को मैंने देखा है। गाड़ी की डिक्की में बता रहे हैं कुछ लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, वो बता रहे हैं कि गाड़ी की डिक्की में बारूद था। जो पहला ब्लास्ट हुआ वो इतना धमाकेदार हुआ है, उसी से जो छोटे मोटे जो बाकी में जो बता रहे हैं भाई लोग, 2 ब्लास्ट और हुए हैं। वो आई थिंक जो आसपास जो गाड़ियां होंगी वो ब्लास्ट हुई होंगी, पर जो पहला धमाका था वही था उनका खतरनाक। नहीं, जो बताया क्या उसने ये भी बताया कि गाड़ी में कोई और भी मौजूद था? हाँ, गाड़ी के आसपास गाड़ी में लोग थे, नहीं, जिस पे ब्लास्ट हुआ उसकी बात कर रहा हूं। उसका नहीं बता सकते अभी, अच्छा। क्योंकि हम आगे आगे लग रही थी, अब उसके अंदर बुनिया हो गए। ऐसा है जो भी आस पड़ोस की सारी गाड़ी होगी ना, वो छत उड़ के है ना, सब किसी के नाक छीछड़े हुए, वो चार तरफ पड़ गए, मतलब इस तरफ बिखर गए सारा। अब आदमी कहा, कोई देखेगा कोई कौन है अंदर कौन नहीं है। आगे इतनी लग रही थी, आदमी दूर से देख रहा था। आदमी अपनी जान बचाएगा, ये देखेगा है नहीं। उसके बाद में देखते देखते 2 धमाके हो गए और मुसीबत और भाग रहे हैं, समझे नहीं। तो इसलिए थोड़ी दूर से हैं सब। और धमाका कितना पावरफुल था वो हम अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से भी कि 100 मीटर दूर एक चाय की दुकान थी, और उसका वो जो मालिक बैठा था चाय की दुकान पे, वो बैठे बैठे मर गया तुरंत चाय की दुकान पर। हाँ, वो अपनी 100 मीटर दूर एक चाय की दुकान थी, धमाके से वो धमाके से जो चाय का जो जो चाय का वो छोटू था, वो चाय देने जस्ट जा ही रहा था, वो 200-300 मीटर आगे गया होगा जब धमाका हुआ। तो वो बता रहा कि मेरा मालिक ऑन द स्पॉट मर गया, जबकि वो दुकान पे बैठा था 100 मीटर दूर। ये रहा ना, ये रोड है लाल किले के सामने। अगर परमिशन मिले, अगर आपको पुलिस परमिशन देगी, लाल किले के गेट नंबर, आप मेट्रो गेट नंबर 1 पे जाओगे तो आप मेट्रो का जब गेट का शीशा देखोगे ना, तो वो भी 200 मीटर दूर है धमाके से। वाइब्रेशन से वो इतना मोटा शीशा पूरा चकनाचूर हो गया है। तो सोच सकता कि ब्लास्ट कैसा था। तो आपको क्या लग रहा है ये कैसी जो वारदात हो, क्या इसको क्या समझते हैं? अभी तक तो कोई पुष्टि नहीं आई कि ब्लास्ट किस तरीके का ब्लास्ट था, और क्या लगता है कि ये कोई घटना थी? क्या मानते हो इसको आप? नहीं, मैं तो इस ब्लास्ट को ना जो पुलवामा अटैक था सेम उससे जोड़ सकता हूँ, क्योंकि वैसा धमाका था कि जैसा पुलवामा अटैक में हुआ था। अच्छा। क्योंकि चीतड़े जो है वो मंदिर में उड़ के गए हैं, कम से कम 100-200 मीटर दूर, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बारूद था गाड़ी के अंदर। जैन मंदिर के सामने आतंकवादी पकड़े गए कुछ, आपने सुना होगा। तो क्या लग रहा है कि फरीदाबाद में कुछ आतंकवादी पकड़े गए, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है कनेक्शन, वही कनेक्शन है इसमें? मुझे बिल्कुल लग रहा है कि कनेक्शन था, कि आसपास का पूरा इलाका इन लोगों ने सोच रखा, प्लानिंग कर रखी थी कि करना है कुछ ना कुछ। और इनका जो मेन लक्ष्य था लाल किला के सामने, जो आज तक नहीं हुआ है, अभी तक के ये इसमें आज तक नहीं हुआ है, वो उन्होंने कर दिखाया। लाल किले के सामने जहाँ पे 24 घंटे 1000 पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, उनके सामने, आंखों के सामने इतना बड़ा धमाका, मतलब ये हमारी सरकार के ऊपर और पुलिस वालों के ऊपर एक सवाल है। जी, क्या कह रहे थे आप? जी, मेरा ये कहना था कि आपने देखा होगा कि यात्रा चल रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा चल रही है, और यात्रा में लाखों लोग हैं, और फरीदाबाद में अगर वो चीज़ मिली है तो वहाँ का अगर प्लान कैंसिल हुआ है, जिसका भी होगा प्लान कैंसिल हुआ है वहाँ का, तो उन्होंने जो भी होंगे, उन्होंने अगर भीड़ भाड़ इलाका देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ था बहुत यात्रा में। अब ये चांदनी चौक का इलाका है, यहाँ पे दुनिया आती है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि पूरा बाजार है यहाँ पे, दुनिया आती है, शॉपिंग करती है, खरीदारी करती है, तो पब्लिक यहाँ पे एनी टाइम रहती है। तो भीड़ भाड़ में जो भीड़ भाड़ का इलाके में ही इंसान वो चीजें सोच सकता है करने की, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे बहुत है, और यहाँ
स्टेट ये दिल्ली से ही नहीं आती, बाहर से भी लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेके जाते हैं। होलसेल की पूरी मार्केट है यहीं पे ही है। इस बार संडे को नहीं हुआ, कल तो हाँ। पब्लिक थी। जहाँ पे बाजार भरता है ना संडे को, तो यहाँ तो बहुत पब्लिक, अगर संडे को होता तो बहुत पब्लिक मर जाती। संडे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। वीडियो गिनते गिनते लास्ट से पता भी नहीं चलता है, इतनी पब्लिक होती है। यहाँ रोड जाम हो जाता है भाई साहब। शनिवार की 12 बजे के बाद ही लग जाता है बाजार। संडे को कल इतनी भीड़ थी, मैं अपने ससुराल जा रहा था रात के 12 बजे, तो यार शनिवार को यही पटरी पे इतनी भीड़ हो जाती है सुबह 4 बजे तक, और उसके बाद संडे की भीड़, दिन की, फिर रात की भीड़, आप देख सकते हो जी। ये भीड़ में मैं public को पता नहीं एक्चुअली लगता, सब मैं अपनी जिस टाइम पे अभी ये हुआ, जी। इस टाइम पे अभी ये हुआ, मैं एक्चुअली मेरा घर है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर यहीं सामने। हाँ। तो मैं घर में ही था, अच्छा। और मुझे जो आवाज आई ना, मतलब घर की दीवारें तक ऐसा लगा कि मुझे कुछ भूकंप वगैरह आया है। मैं घर के अंदर बाहर निकल के मैं देखा कि पता नहीं ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन मैं जब बाहर रोड पे आया तो मैं देखा हलचल बहुत तेज हो गई है, तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हाँ, पब्लिक इधर उधर भाग रही है। मुझे लगा था कि भूकंप वगैरह आया है, लेकिन ये चीजें हुई नहीं थी। बाहर देखा तो एम्बुलेंस वगैरह आ रही है, और ये फायर ब्रिगेड वगैरह ये सब आ रही है। गाड़ियां वहां से बहुत तेज तेज निकल रही है, तो मुझे लगा कुछ हुआ होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बम वगैरह फटा है, वो भी यहाँ पे बिल्कुल पास में। बाद में पता चला कि लोगों ने बताया कि बम वगैरह यहाँ पे फट गया है और ऐसी ऐसी चीजें हो गई है। तब मैं वहाँ से आया, मैं देखा तो फिर यहाँ पे बहुत सारी मतलब ऑटो वगैरह हो गई, गाड़ियाँ हो गई। ऑटो यहाँ से, ऑटो वाले के बल्कि यहाँ से खून निकल रहा था, खून वगैरह निकल रहा था। उसकी पूरी वो सारी चीजें हटी हुई थी। ऑटो की बॉडियाँ यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसी हालत में पड़ी है कि पड़ी हुई थी, अब तो उठा लिया पूरी। आप पहचान नहीं सकोगे कैसी हालत थी बॉडियों की, बिल्कुल ही ऐसे लेटे हुए थे, पड़े हुए थे कि बॉडियों कोई पहचानने वाला नहीं था, क्यों कौन है कौन नहीं है। भाई साहब वहाँ कैसे जाए हम? है नहीं वहाँ, तो अपना बचाव है नहीं है वहाँ के जाए। जब धमाके हो रहे धमाधम, तो वहाँ कैसे जा सकते हम? तो इसलिए भाई हम दूर से देख रहे थे हम, है नहीं है। ठीक है। हाँ, तो आपको क्या लगता है, आखिर में क्या कहना चाहोगे कि ये जो धमाका है, धमाका को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? क्या कुछ आपके अंदर की बातें चल रही है कि क्या कुछ हो सकता है, ये कैसी घटना हो सकती है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो सोच रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आपने बताया फरीदाबाद में भी ये चीजें हुई है, तो ये लोग जो सोच रहे हैं कि भीड़ वाले इलाकों में या फिर हमारे सनातन धर्म के प्रति ये लोग जो इनकी थिंकिंग है कि नहीं इनको दबाया जाए या कुछ भी ऐसा किया जाए, वो चीजें होगी नहीं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सनातन धर्म है हमारा। तो ये इस घटना से क्या लगता है, इस घटना से भारत हिल गया है, इस घटना से भारत को जो है वो क्षति पहुंची है? जाहिर सी बात है, लोग मर रहे हैं। अब ये सोचो कि इस जगह पे ये मान लो कि 100 से ज्यादा पुलिस होती है, सेंट्रल दिल्ली है बिल्कुल, यहाँ पे एनी टाइम आपको रात को भी पुलिस वाले मिलेंगे। तो इस जगह पे अगर होना ये चीजें, तो ये हमारी एक तरह से सिक्योरिटी जो होती है उस चीज पे भी सोचा जाएगा कि यहाँ ये चीजें हो रही है, बिल्कुल दिल्ली के नाक पे हो रही है, दिल्ली लाल किले के सामने ये चीजें हुई है। तो वो चीज़ इंसान सोचेगा ना कि अगर तुम्हारे सर के नीचे ये चीज़ें हो जाती है और तुम उसमें कुछ नहीं कर पाते हो, कौन रख के गया, कौन क्या करके गया, गाड़ियाँ कैसे फटी, जब तुम्हें इसका पता ही नहीं है ना, सीसीटीवी कैमरे में ये चीज़ें आई है, तो तुम कैसे पता कर सकते हो? कैसे कैमरे लग रहे हो तो पता चल जाए, कैमरे तो लग रहे हैं लाल के सामने, तो वो उसके सामने ही हुआ है तो पता चल जाएगा। सीसी वो कैमरे तो डिटेल दिखाएंगे, पता चल जाएगी कैसे। इंसान सेफ नहीं है ना, जब आप दिल्ली सेंट्रल दिल्ली यहाँ पे अगर ये चीजें हो रही है बिल्कुल बीचों बीच, तो इंसान सेफ कैसे? सेफ ही नहीं है इंसान फिर तो इंसान, पुलिस वालों को ये चीज, सरकार को भी ये चीजें सोचनी चाहिए ना कि अब बिल्कुल एरिया सेंट्रल दिल्ली में ये चीजें हो रही है, तो कुछ तो सोचना चाहिए ना ये चीजें। तो देखिए ये चश्मदीद थे और साथ में आपको मैंने गाड़ी दिखाया कि किस तरीके से गाड़ी जो है इतनी पीछे जो है वो गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी का जो हाल आप देख सकते हो कि ब्लास्ट के दौरान इस गाड़ी का क्या हाल हुआ है। और जो चश्मदीद हैं उनके कहने के हिसाब से जो ये घटना, जो ये ब्लास्ट का आवाज़ था, जो ये ब्लास्ट के बाद जो वाइब्रेशन हुआ, जो धमाका हुआ, वो 2 किलोमीटर तक था। यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के रहने वाले लोग हैं, वो भी बता रहे हैं कि उनके घर तक जो है वो धमाके की आवाज़ आई और उनके घर का जो दरवाजा और खिड़की जो है वो पूरी तरीके से वाइब्रेट किया। इतने जोरदार धमाके होने के बाद यहाँ के लोगों से चश्मदीद की हाल हमने सुनाया और साथ में ही घटना स्थल पर भी ले जाकर वहाँ की बात को और वहाँ की जो घटना स्थल पर जो चीजें हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।